दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। ऑपरेशन लोटस। दोस्तों अब से पहले भी आपने इसका नाम सुना होगा। अब से पहले कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आज महाराष्ट्र। ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिससे कमल के फूल को मजबूती मिले, यानी कि वो राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है उसे किस तरह से बीजेपी में परिवर्तित कर दिया जाए, इस ऑपरेशन को कहा जाता है ऑपरेशन लोटस। और अब बारी है महाराष्ट्र यानी कि बॉम्बे की, यानी कि जिसे हिंदुस्तान का दुबई कहा जाता है। अब से पहले 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाने के लिए एक समझौता किया और चुनाव लड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री पद पे पेंच फंस गया और बीजेपी के साथ शिवसेना का समझौता नहीं हो सका। लिहाजा एनसीपी और कांग्रेस तीनों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया जिसे नाम दिया महाविकास आघाड़ी, और जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जिसको गिराने की पूरी तैयारी आज कर ली गई है। उन्हीं के एक वरिष्ठ नेता हैं एकनाथ शिंदे, जो अपने कुछ समर्थक, कुछ खास विधायकों को लेके वहाँ से महाराष्ट्र और उससे बाद गुवाहाटी यानी कि आसाम एक होटल में रुके हुए हैं। एक बार फिर महाराष्ट्र की सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे, यानी कि सरकार गहरे संकट में है। शिंदे ने यह कहा कि इस बार उनके साथ 40 विधायक हैं, यानी कि 40 विधायकों का उनके साथ समर्थक है, जिनको लेके वो इस वक्त एक होटल में रुके हुए हैं। और ऐसी घड़ी में शरद पवार और कांग्रेस पार्टी पूरी शिवसेना के यानी कि उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी है। एकनाथ शिंदे बीजेपी, संघ और अमित शाह के बहुत खास माने जाते हैं, और इस बार सरकार बचना मुश्किल नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि 2 दिन के लिए देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी थी और किस तरह से शरद पवार उसमें सामने आए और वो सरकार गिर गई। तभी से देवेंद्र फडणवीस शिवसेना को कमज़ोर करने की कोशिश होने लगे हुए हैं, और आज कहीं ना कहीं उनकी कोशिश कामयाब होती नज़र आ रही है, और एकनाथ शिंदे उनके साथ हैं। तो एकनाथ शिंदे की ये कोशिश है कि किसी तरह बीजेपी और शिवसेना को एक साथ लाया, यानी कि इन दोनों की मिलकर सरकार बनाई जाए। और हो भी क्यों ना, काफ़ी अर्से से आप देख रहे हैं कि इस सरकार के खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स, गोदी मीडिया, गोदी अखबार, सीबीआई और कुछ नेताओं के घर पे छापे पड़े हैं, और कुछ नेता महाराष्ट्र के जेल में हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है सरकार को गिराने की और बीजेपी को साथ लाने की, क्योंकि बीजेपी को नजर आ रहा है कि जो महाराष्ट्र है, जो बॉम्बे है, वो देश की जीडीपी का केंद्र है, यानी कि सबसे ज़्यादा जीडीपी जो टैक्स देता है, जिसमें क्या कहते हैं शेयर मार्केट है, फिल्म इंडस्ट्री है, तमाम कॉरपोरेट के ऑफिसेस हैं, वो सारे के सारे महाराष्ट्र में है, और देश में महाराष्ट्र नंबर 1 रहता है। और दूसरी तरफ ये है कि अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वहाँ पर चुनाव हैं, यानी कि 25 साल से शिवसेना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बनी हुई है, और कहीं ना कहीं कोशिश है शिवसेना को वहाँ से बाहर निकालने की। 160 बिलियन जीडीपी है महाराष्ट्र की, यानी कि देश का धन कुबेर महाराष्ट्र को कहा जा रहा है। और इससे ये होगा कि एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना की अगले चुनाव में, क्योंकि चुनाव पैसे से लड़ा जाता है, कुर्सी ही नहीं बल्कि शिवसेना की बचाने की कोशिश है, क्योंकि एकनाथ शिंदे का कहना है कि हम असल शिवसैनिक हैं, यानी कि शिवसेना जो है वो हमारी है। कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, उद्धव ठाकरे की कुर्सी ही नहीं जा सकती बल्कि पार्टी भी हाथ से जा सकती है। बीजेपी को सरकार बनाने की कुल 37 विधायकों की ज़रूरत है, और एकनाथ शिंदे का कहना है हमारे पास इस वक्त 40 विधायक हैं जो कि 5 स्टार होटल में रुके हुए हैं। दोस्तों आप देख रहे थे कि जो डिबेट था, जो न्यूज़ थी, वो थी कि किस तरह से सैनिकों की भर्ती की जाए और कितने टाइम के बाद रिटायर होंगे, उनके फ़ायदे क्या हैं। यहाँ पर खबर शुरू हो गई है शिवसेना की, यानी कि सैनिकों के नाम अब बदल गए। आज पूरे दिन टीवी पे और सोशल मीडिया पे इन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कस रहा। इस पर उद्धव ठाकरे ने
फेसबुक लाइव पे आकर ये कहा कि अगर किसी को मुझसे शिकायत देने, कोई विधायक मुझसे नाराज है तो मेरे सामने आके मुझसे इस्तीफा मांगे और मैं उसे अपना रिजिग्नेशन उसके हाथ में रख दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि शिव सैनिक ही मुख्यमंत्री बने। इससे हमने देखा है कई मौक़ों पे कि शिव सैनिक जिस रौद्र रूप में आते हैं और जिस तरह से उत्पात होता है, जिस तरह से वो भड़क उठते हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन भी उनसे और जनता भी उनसे डरती है। एक बार कहीं ऐसा ना हो कोई शिव सैनिक बाहर निकल गया है। और आज कुछ इस तरह के वीडियो भी वायरल हुए कि उन्होंने जाके बीजेपी के ऑफिस में तोड़ फोड़ किए। तो दोस्तों, क्या राय रखते हैं आप इस वीडियो के बारे में, और आप क्या समझते हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार जाएगी या बचेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।